अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए शानदार कामयाबी की दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका अनवान है क्लियरिंग इन द स्काई, रिटन बाय जेसी स्टुअर्ट। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेज नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामर्स पर मुश्तमिल सेंटेंस की 4 सूरतें हो सकती हैं। सबसे पहली सूरत यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले और रिपोर्टेड स्पीच बाद में, यानी कहने वाले का जिक्र पहले और कहा हुआ स्टेटमेंट या जुमला बाद में। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड का पहला लेटर बड़ा लिखेंगे और सेड के बाद जो है वो कामा डाल देंगे। नंबर 3, इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे और पहले वर्ड का पहला लेटर यानी इन्वर्टेड कामास के अंदर पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। सेंटेंस मुकम्मल करने के बाद इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फुल स्टॉप डालेंगे। अगर ये इंटरेक्टिव सेंटेंस है तो ज़ाहिर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, और अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके आखिर पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, लिहाजा इसके आखिर पर फुल स्टॉप आएगा और इन्वर्टेड कामास क्लोज कर देंगे। दूसरी सूरत यह है कि कहा हुआ स्टेटमेंट या जुमला पहले आ जाए और कहने वाले का जिक्र बाद में। इस सूरत में क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जैसे यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, लिहाजा सेंटेंस मुकम्मल करने के बाद चूँकि ये असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कामा आएगा और इसके बाद इन्वर्टेड कामास क्लोज कर देंगे। ये याद रखिएगा कि कामा पहले आना है, ये ना हो कि आप इन्वर्टेड कामास पहले डाल दिए और उसके बाद कामा, जो कि गलत हो जाएगा। इन्वर्टेड कामास क्लोज करने के बाद अब जिसका डायलॉग है यानी रिपोर्टिंग स्पीच आएगा, द टीचर सेड, दी का टी जो है वो स्मॉल आएगा, द टीचर सेड के बाद फुल स्टॉप। तीसरी सूरत ये है, कुछ स्टेटमेंट पहले आएगा और कुछ स्टेटमेंट बाद में और दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच आएगा, यानी जिसका डायलॉग है वो अब की बार आएगा दरमियान में। लिहाजा बात याद रखिएगा कि ये जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है ना, यानी जो इन्वर्टेड कामास की दूसरी किस्म है, ये तीसरी किस्म में एक हिस्सा तो इस पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड, ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पर वैसे का वैसे ही आ गया है। तो इसमें अब इजाफा क्या होगा, इजाफा सिर्फ ये होगा कि इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे और सेंटेंस शुरू करेंगे। सेंटेंस शुरू करते वक्त पहले वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल आ जाएगा। सेंटेंस मुकम्मल करके आखिर में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालकर इन्वर्टेड कामास क्लोज कर देंगे। सेंटेंस बना, इन्वर्टेड कामास बिगिन द सन राइजेज इन द ईस्ट, कॉमा इन्वर्टेड कामास क्लोज, आगे द टीचर सेड, इसके बाद फुल स्टॉप, सेड के बाद फुल स्टॉप, और अब की बार इन्वर्टेड कामास शुरू करेंगे तो पहला लेटर बड़ा आएगा। सेंटेंस मुकम्मल करने के बाद इसकी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया और इन्वर्टेड कामास क्लोज हो गए। अब चौथी सूरत ये होगी कि जब ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है अगर ये कंप्लीट ना हो, यानी अगर ये इनकम्प्लीट हो, ये जो बात है वो यानी इन्वर्टेड कामास हैं उनमें अगर बात जारी रहती है, पहली वाली जो बात का तसलसल दूसरे इन्वर्टेड कामास वाले हिस्से में जाकर मुकम्मल होता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर दो तब्दीलियाँ होंगी। यहाँ पर सेट के बाद जो है वो फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आएगा, और कॉमा होने की वजह से इन्वर्टेड कामास के अंदर जो पहला लेटर बड़ा था वो स्मॉल हो जाएगा, वो कैपिटल नहीं रहेगा। क्या बना, इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो पहला लफ्ज़ है उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, दी का टी बड़ा है। तो उसी तरह जैसे पहले ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस में होता था, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस होने की वजह से कामा आया, इन्वर्टेड कामास को क्लोज़ किया, पहला लेटर अब की बार यहाँ पर भी छोटा ही आएगा। सेड के बाद चूँकि ये बात जो है अभी जारी है और इसका तसलसल जो है वो यहाँ तक जारी है, लिहाजा आपकी बार यहाँ कॉमा डालेंगे, फुल स्टॉप नहीं डालेंगे। तो कॉमा डालने की वजह से जैसा कि मैंने पहले बताया कि कामास के अंदर जो पहला वर्ड का पहला लेटर है वो हो जाएगा स्मॉल। तो इन्वर्टेड कामास यहाँ पर शुरू किए, एंड का ए जो है वो इस बार स्मॉल आया, एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट के बाद जो फुल स्टॉप डाला और इन्वर्टेड कामास क्लोज। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, बट वाई डिड यू एवर क्लाइम, लेकिन आप क्यों चढ़े टू दिस माउंटेन टॉप
पहाड़ की इस चोटी पर, एंड डू दिस, और ये किया यानी ये क्यों किया। लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ये सब कुछ क्यों किया। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े, एंड डू दिस, और ये किया यानी और ये क्यों किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। आई से मुराद यहाँ पर बेटा है, तो अपने वालिद साहब से वो सवाल करता है कि लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ये सब कुछ क्यों किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा यानी वालिद साहब से पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड, इस ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरफ देखें। वी हैव इन द वैली, वैली वादी को कहते हैं, फर्टाइल जो है उसका मतलब है ज़रख़ेज़, और ये एडजेक्टिव है। आप जानते होंगे कि इससे नोन होता है फर्टिलिटी, ज़रख़ेज़ी। लुक एट द फर्टाइल लैंड, ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरफ देखें। वी हैव इन द वैली, जो कि हमारे पास वादी में मौजूद है, फर्टाइल। ही लाफ्ड एज ही रीच्ड डाउन एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, ज़रख़ेज़। ही लाफ्ड, वो हंसे। एज ही रीच्ड डाउन, रीच डाउन मतलब बेंड डाउन, तो जो ही वो नीचे झुके। एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल, डबल हैंडफुल यानी दोनों हाथों से, तो पंजाबी में कहते हैं ना बुक, दोनों हाथों से जब कोई चीज़ उठाते हैं तो कहते हैं बुक में डाल लें, तो इसको उर्दू में कहते हैं ओक। बड़े मियाँ ने क्या किया कि वो नीचे झुके और अपने दोनों हाथों से यानी ओक में मिट्टी जो है वो भर दी, और वो मिट्टी थी कैसी, लीफ राट लोम यानी गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी। डिकम्पोज, डिके, प्यूट्रीफाई, गलना सड़ना, और लोम मीन्स साइल मड क्ले, तो ये अब कंपाउंड वर्ड हो गया लीफ राट लोम यानी गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी। ज़रख़ेज़, वो हंसे। ही लाफ्ड, वो हंसे। एज ही रीच्ड डाउन, जो ही वो नीचे झुके। एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ राट लोम, और अपने दोनों हाथों से गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी उठाई। ज़रख़ेज़, वो हंसे, जो ही वो नीचे झुके और अपने दोनों हाथों से गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी उठाई। दिस इज़ द लैंड सन, सन आप देख रहे हैं कि इससे पहले ये जो कामा पुट कर दिया गया है, लगा दिया गया है, इसलिए कि यहाँ सन को बेटे को मुखातब किया हुआ है। तो याद रखिए जब भी किसी को मुखातब करना हो किसी सेंटेंस के अंदर तो उसको कामा लगा कर जुदा कर देते हैं। जैसे अगर ये कहना हो कि असलम कम हेयर, तो हम कहेंगे असलम, उसके बाद कॉमा डालेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे कम हेयर। यहाँ भी देखें, दिस इज़ द लैंड सन, बेटा ये है ज़मीन। दिस इज़ इट, ये रही ये। दिस इज़ द लैंड सन, बेटा ये है ज़मीन। दिस इज़ इट, ये रही ये। आई ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, ट्राई का मतलब आजमाना, ज़ाहिर वर्ब है और इससे नॉन ट्रायल आजमाइश। आई ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम किस्म की ज़मीन आजमाई है, या मैंने हर किस्म की ज़मीन आजमाई है। ओल्ड मैन के कहने का मतलब ये है या मकसद ये है कि उन्होंने हर किस्म की ज़मीन में हल चलाया है, यानी वो खा आला क्वालिटी की ज़मीन हो या थोड़ी सी हल्की किस्म की ज़मीन, हर किस्म की मट्टी में ज़मीन में उन्होंने हल चलाया था। आई ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम किस्म की ज़मीन आजमाई है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, डर्ट मीन मड, क्ले साइल मट्टी। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा। स्मेल सूंघना, डर्ट का मतलब मट्टी, ये नाउन है और इससे एडजेक्टिव क्या होगा बताइए ज़रा, डर्टी, बिल्कुल गंदा, मैला। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा। ही विफ्ड एंड विफ्ड, विफ मीन स्मेल, इनहेल, सूंघना। ही विफ्ड एंड विफ्ड, वो सूंघते रहे और सूंघते रहे, यानी वो देर तक सूंघते रहे। ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, वाइल्ड डर्ट जंगली मिट्टी, इन टू हिज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मीन एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ द नेजल कैविटी, यानी ये जो हमारी नाक है इसके जो सुराख सामने नज़र आते हैं तो वो नथने हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं। ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, वो इस जंगली मिट्टी की खुशबू को देर तक सूंघते रहे। इन टू हिज नॉस्ट्रिल्स, अपने नथनों के करीब लाकर, वो इस जंगली मिट्टी की खुशबू को अपने नथनों के करीब लाकर देर तक सूंघते रहे। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है।
ही सेड उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन जो ही उन्होंने मट्टी को गिरने दिया। रन का यह मतलब फाल गिरना, गिरने देना। एज ही लेट द डर्ट रन जो ही उन्होंने मट्टी को गिरने दिया बिटवीन हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों में से, यानी वो ओक भरी हुई थी मिट्टी की, तो ज़ाहिर है जब वो ओक खोल दी दोनों हाथ अलग-अलग हो गए तो वो उंगलियों में से मट्टी जो है वो नीचे को गिर गई। लेट जो है इजाज़त के मानों में आता है, जैसे लेट मी गो आउट मुझे बाहर जाने दीजिए, लेट मी डू दिस मुझे ये काम करने दीजिए, तो लेट इजाज़त के मानों में आता है। यहाँ पर भी बूढ़े मियाँ कहना चाहते हैं कि जो ही उन्होंने हाथ खोल दिया, ओक खोल दी, तो मिट्टी को नीचे गिरने दिया। He said as he let the dirt run between his fingers उन्होंने कहा जो ही उन्होंने मट्टी को अपनी उंगलियों में से नीचे गिरने दिया। It's pleasant to touch to इसको छूना भी खुशगवार है, यानी खुशगवार अमल है। He added उन्होंने मज़ीद कहा। ऐड का यहाँ मतलब जमा करना नहीं है बल्कि मज़ीद कहने के मानों में यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। He added उन्होंने मज़ीद कहा। It's pleasant to touch to इसको छूना भी यानी मट्टी को छूना भी प्लेजेंट है, खुशगवार अमल है। इट्स प्लेजेंट टू टच टू इसको छूना भी खुशगवार अमल है। ही एडेड उन्होंने मज़ीद कहा। बट डैड आई सेड लेकिन अब्बा जान मैंने कहा। आई नो वट यू थिंक ही इंटरप्टेड। इंटरप्ट मीन्स इंटरफेयर, इंट्रूड मुदाखलत करना, बात काटना। तो अभी बेटा कुछ कहना चाहता था कि वाला साहब ने बेटे की बात जो काट दी। आई नो वट यू थिंक मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड उन्होंने मदाखलत की यानी उन्होंने मेरी बात काटी। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग तुम्हारी वालदा भी यही बात सोचती है यानी ऐसा ही सोचती है। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग तुम्हारी वालदा भी ऐसा ही सोचती है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो उन्होंने मुदाखलत की या मेरी बात काटी। तुम्हारी वालदा भी ऐसी ही सोच रखती है या तुम्हारी वालदा भी ऐसा ही सोचती है। शी वंडर्स वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज यैम्स एंड टोमेटोज। शी वंडर्स वो हैरान होती है, वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज यैम्स एंड टोमेटोज आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए। पोटैटो आलू, यैम्स कचालू ये अरवी की तरह की सब्ज़ी है, इसकी तस्वीर थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। और टोमेटो ज़ाहिर टमाटर। शी वंडर्स वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज यैम्स एंड टोमेटोज़ वो हैरान होती है कि मैं अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए पहाड़ की इस चोटी पर क्यों चढ़ा। वंडर हैरान होना ये वर्ब है और नोन भी है। जब ये वर्ब है तो ज़ाहिर इसका मतलब हैरान होना और बतौर नोन इसका मतलब है हैरत और इससे एडजेक्टिव है वंडरफुल, हैरत अंगेज। बट जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड लेकिन जैस उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। विस्पर मीन मरमर, मटर। अजीज़ तलबा व तालिबात ये जो बबल की सूरत में आप सिनोनिम देखते हैं इनको आपने लाजमन याद कर लेना है क्योंकि ये इंतहाई अहम है और जो इंतहाई करीब तरीन सिनोनिम्स होते हैं वही मैं आपको जो है वो बताता हूँ, दिखाता हूँ। बट जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड लेकिन जैस उन्होंने तकरीबन सरगोशी की यानी वो इतना आहिस्ता बोले कि लग रहा था कि जैसे सरगोशी कर रहे हैं। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर। फ्लेवर मीन टेस्ट, सेवर, जायका। एनीथिंग कोई भी चीज़ ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस जो इस तरह की नई ज़मीन में उगाई जाए हैज़ अ बेटर फ्लेवर बेहतर जायका रखती है। जी बट जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड लेकिन जैस उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर कि कोई भी चीज़ जो इस तरह की नई ज़मीन में उगाई जाए बेहतर जायका रखती है। वेट अनटिल माई टोमेटोज आर राइप इंतज़ार करो हत्ता कि मेरे टमाटर पक जाएं। जी राइप का मतलब है पका हुआ होना, इससे वर्ब होता है राइपन, पकना। वेट अनटिल माई टोमेटोज आर राइप इंतज़ार करो हत्ता कि मेरे टमाटर पक जाएं। यूल नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज इन योर लाइफ तुम अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मीठे टमाटर नहीं चखोगे। नेवर कभी भी यानी कभी भी नहीं चखोगे। यूल नेवर, यूल यानी यू विल,
यूल नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज इन योर लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मीठे टमाटर कभी भी नहीं चखोगे। देल सून बी राइप टू, वो जल्द पक भी जाएंगे। बड़े मियाँ के कहने का मतलब ये है कि एक तो वो बड़े मीठे हैं और दूसरे पक भी जल्द जाएंगे। देल सून बी राइप टू, वो जल्द पक भी जाएंगे। I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. I said, मैंने कहा, as I looked at the dozen or more rows, जो ही मैंने एक दर्जन या जायद कतारें देखी। rows mean lines of tomatoes, टमाटरों की। on the lower side of the patch, कता ज़मीन की ज़ेनी जानब, निचली जानब। they'll soon be ripe too, वो जल्द पक भी जाएंगे। I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. मैंने कहा जो ही मैंने कता ज़मीन के यानी उस कता ज़मीन की निचली जानब टमाटरों की एक दर्जन या जायद कतारें देखीं, वो जल्द पक भी जाएंगे। मैंने कहा जो ही मैंने उस कता ज़मीन की निचली जानब टमाटरों की एक दर्जन या जायद कतारें देखीं। Then above the tomatoes were half dozen rows of yams. फिर टमाटरों की बलाई जानब वर हाफ डजन रोज ऑफ yams, कचालुओं की आधी दर्जन कतारें थीं। Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes. yams कचालू, थोड़ी देर पहले कचालुओं की बात हो रही थी, तो ये हैं कचालू, ये उनकी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये अरबी से मिलती जुलती सब्ज़ी है, बस वो ज़रा लंबाई में होती है और ये गुलाई में। चलिए तर्जमा करते हैं। अबाव द यम्स, कचालुओं के ऊपर, वर परहैप्स शायद, कचालुओं से ऊपर, शायद आलुओं की 3 दर्जन कतारें थीं। दोबारा देखिए। देन अबाव द टोमेटोज़ वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, टमाटरों की बलाई जानब, वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, कचालुओं की आधी दर्जन कतारें थीं। टमाटरों की बलाई जानब कचालुओं की आधी दर्जन कतारें थीं। अबाव द yams वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज़, कचालुओं के ऊपर शायद आलुओं की 3 दर्जन कतारें थीं। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, वीड मीन्स वाइल्ड अनवांटेड प्लांट, जड़ी बूटी। आई डोंट सी अ वीड, मुझे कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आती। इन दिस पैच, इस कता ज़मीन में, ज़मीन के इस टुकड़े में। तो जहाँ फसलें होती हैं वहाँ फसलों में जड़ी बूटियों का उगना भी एक कुदरती अमल है, लेकिन बेटे को यहाँ पर जो है वो फसल में कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही थी, लिहाजा उन्होंने क्या कहा, आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मुझे इस कता ज़मीन में कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आती। आई लाफ्ट, मैं हंसा। वोंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती। ग्रो का मतलब उगना, ये वर्ब है, और इससे नॉन ग्रोथ, नशोनुमा। वोंट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती, यानी क्या यहाँ पर जड़ी बूटी नहीं उगती फसलों में। आई वोंट लेट एम, मैं उनको उगने ही नहीं देता। एम से मुराद एम है, बोलने में वो टी है जो है वो प्रोनाउंस की नहीं किया उन्होंने, बूढ़े मियाँ ने। आई वोंट लेट एम, मैं उनको उगने ही नहीं देता। ही सेड, उन्होंने कहा। नो दिस इज़ व्हाट आई बीन वांटिंग यू टू सी, अब ये है वो चीज़, दिस इज़ व्हाट, ये है वो चीज़, आई बीन वांटिंग यू टू सी, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आईव एवर सीन, क्लीनेस्ट सबसे ज़्यादा साफ़ पैच कता ज़मीन है, ये सबसे ज़्यादा साफ़ कता ज़मीन है। आईव एवर सीन, जो मैंने कभी भी देखा है। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी बगारी। ब्रैग मीन बोस्ट, स्वैगर, शेखी बगारना, लाफजनी करना, गप्पे मारना, फ़खरी अंदाज से कहना। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई एवर सीन, ये सबसे ज़्यादा साफ़ कता ज़मीन है जो मैंने कभी देखा है। आई ब्रैग्ड, मैंने फ़खरी अंदाज से कहा या मैंने शेखी बगारी। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझा। बेटा कहता है कि अब्बा जान ये तो बात ठीक है कि ये सबसे ज़्यादा साफ़ कता ज़मीन है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, और वो ये है कि वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, कि आप इस पहाड़ की चोटी पर चढ़े क्यों।
टू क्लियर दिस पैच, इस कतई ज़मीन को साफ करने के लिए। बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन मैं अब भी नहीं समझा, वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, कि आप इस कतई ज़मीन को साफ करने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े। एंड यू डिड ऑल दिस, और ये सब कुछ आपने किया अगेंस्ट योर डॉक्टर्स आर्डर्स, अपने डॉक्टर की हदायत के बरअक्स, और आपने ये सब कुछ अपने डॉक्टर की हदायत के बरअक्स किया। विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग, विच वन, कौन से वाले डॉक्टर की, ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए पूछा। अब मसला यहाँ पर यह है कि किसी एक डॉक्टर ने नहीं, बहुत सारे डॉक्टरों ने बूढ़े मियाँ को मशवरा दिया था, बल्कि मुतनब्बे किया था, ख़बरदार किया था कि जनाब आला आप हार्ट पेशेंट हैं, ज़्यादा मेहनत ना करें, बल्कि आराम करें, और मेहनत मशक्क़त वाला काम तो बिल्कुल ना करें। जब बेटे ने कहा ना कि आपने डॉक्टर की हदायत के बरअक्स किया, तो वालिद साहब जो हैं वो हंसे और कहने लगे कि कौन से वाले डॉक्टर की हदायत के बरअक्स किया, यानी मुझे तो बहुत सारे डॉक्टरों ने मना किया हुआ है कि आपने ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला काम नहीं करना। विच वन, कौन से वाले डॉक्टर की, ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए पूछा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।